क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसे समाज की सबसे निचली पायदान पर धकेल दिया गया हो, जिसे पानी पीने तक का अधिकार न हो, वह कैसे अपनी लगन, मेहनत और ज्ञान की शक्ति से एक पूरे देश का भाग्य विधाता बन सकता है? तो बनिए क्या था? कैसे वह करोड़ों लोगों की आवाज बन सकता है और एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर सकता है जो आज भी हमारे देश की आत्मा है? आज की हमारी यह ऑडियो बुक एक ऐसे ही महापुरुष की कहानी है। यह कहानी है डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं। यह सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि अपमान के घूंट पीकर अमृत जैसे विचार पैदा करने की कहानी है। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं यह सफर और जानते हैं उस भीम की कहानी जो आगे चलकर भारत का भाग्य विधाता बना। अध्याय 1, अंधेरे में एक चिंगारी। एक ऐसी शुरुआत जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की, जिसकी आंखों में सपने तो हैं, लेकिन उसके चारों ओर समाज ने एक अदृश्य दीवार बना दी है। यह कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के महू शहर में, जहां भीमराव का जन्म हुआ। उनका परिवार महाड़ जाति से था, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। यह एक ऐसा दंश था जिसे उन्हें जन्म के साथ ही सहना पड़ा। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। फौज में होने की वजह से उन्हें और उनके बच्चों को कुछ हद तक पढ़ने का मौका मिल गया, जो उस दौर में उनके समुदाय के लाखों लोगों के लिए एक सपने जैसा था। पिता ने हमेशा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भीमराव का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। स्कूल में उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें दरवाजे के पास एक अलग बोरी पर बैठना होता था, जिसे भी उन्हें खुद ही घर से लाना और ले जाना होता था। सोचकर देखिए, वह ज्ञान का मंदिर, जहां सब बराबर होने चाहिए, वहीं पर उन्हें हर पल यह एहसास दिलाया जाता था कि वह बराबर नहीं है। प्यास लगने पर वह स्कूल के नल या मटके से खुद पानी नहीं ले सकते थे। ऐसी ही एक घटना ने उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक बार उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ गोरेगांव जाना था। स्टेशन मास्टर को जब उनकी जाति का पता चला तो उसका व्यवहार एकदम बदल गया। कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें बिठाने को तैयार नहीं था। इस सफर में भी उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिला। इस घटना ने बालक भीमराव को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह समस्या कितनी गहरी और क्रूर है। इन अपमान और कठिनाइयों के बीच एक चीज थी जो भीमराव का सहारा बनी, वह थी किताबें। उनके पिता ने उन्हें पढ़ने की ऐसी लगन लगाई कि किताबें ही उनकी दोस्त बन गईं। उनके एक शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनका उपनाम अंबाडवेकर से बदलकर अपना उपनाम अंबेडकर कर दिया। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन यह दिखाती है कि उस घोर अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ रोशन किरणें मौजूद थीं। इन अनुभवों ने उन्हें बचपन में ही यह तय करने पर मजबूर कर दिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ मुकाबला करेंगे। अध्याय 2, ज्ञान की अतृप्त प्यास। जब शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार बन गई। भीमराव की शुरुआती शिक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन असली सवाल था कि आगे क्या? उच्च शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा? यहीं पर कहानी में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का प्रवेश होता है। उन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अमेरिका में आगे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी। 1913 में भीमराव कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। भारत में जहां उन्हें कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता था, वहीं अमेरिका में पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का अनुभव किया। उन्होंने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया और दिन रात पढ़ाई की। उन्होंने 1915 में अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और बाद में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्हें बड़ौदा रियासत में एक उच्च पद मिला, लेकिन वहां भी जातिगत भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली और ऑफिस में चपरासी उनसे दूरी बनाकर रखते थे। इन अनुभवों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से कुछ नहीं होगा, मुकाबला पूरे समाज का है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए वापस लंदन चले गए। 1933 में उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की प्रतिष्ठित उपाधि मिली और वह एक बैरिस्टर भी बन गए। अध्याय 3, मूकनायक की बुलंद आवाज और महाड़ सत्याग्रह डिग्रियों और ज्ञान से लैस होकर जब डॉ. अंबेडकर भारत लौटे तो वह अब सिर्फ एक विद्वान नहीं, बल्कि एक योद्धा थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि सदियों से दबे कुचले समाज को जगाने के लिए उन्हें अपनी खुद की आवाज देनी होगी।
इसी सोच के साथ उन्होंने 1920 में मूकनायक नाम का एक पाक्षिक अखबार शुरू किया, जिसका अर्थ था गूंगों का नेता। इस अखबार के जरिए उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचारों और उनके अधिकारों के बारे में लिखना शुरू किया। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका सबसे बड़ा संघर्ष महाड़ सत्याग्रह था। 20 मार्च 1927 को उन्होंने हजारों लोगों के साथ महाड़ के चौदार तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी उस कुप्रथा को तोड़ा, जिसमें दलितों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से रोका जाता था। यह सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी, यह मानवाधिकारों की घोषणा थी। इसी सत्याग्रह के बाद उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया, जो जाति व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती थी। महाड़ सत्याग्रह ने उन्हें दलितों के एक निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अध्याय 4, पूना पैक्ट और धर्म परिवर्तन की महाघोषणा। महाड़ सत्याग्रह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को राष्ट्रीय पटल पर एक ऐसी आवाज बना दिया जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्हें लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी ताकि वे अपने सच्चे प्रतिनिधि चुन सकें। उनकी इस मांग ने महात्मा गांधी के साथ मतभेद पैदा कर दिए। गांधी जी का मानना था कि यह हिंदू समाज को बांट देगा, जबकि बाबा साहेब का अनुभव कहता था कि बिना राजनीतिक शक्ति के दलितों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहेब की मांग मान ली, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। बाबा साहेब को भारी दबाव में आना पड़ा और उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी, लेकिन इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह बाबा साहेब के लिए एक दर्दनाक समझौता था। इस घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हिंदू समाज के भीतर रहकर सच्ची समानता हासिल करना नामुमकिन है। इसी पीड़ा के बीच से एक ऐतिहासिक घोषणा का जन्म हुआ। 1930 में उन्होंने नासिक के पास येवला में एक सम्मेलन में कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ था, पर हिंदू मरूंगा नहीं। अध्याय 5, भारत का संविधान और एक अधूरा सपना। भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहेब को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। जिस व्यक्ति को कभी स्कूल में अलग बिठाया जाता था, उसी व्यक्ति को अब पूरे देश की किस्मत लिखने का काम सौंपा गया। उन्होंने दुनिया के 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया और एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी को समानता और न्याय का अधिकार देता है। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया और सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए। संविधान लागू होने के बाद वह भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार दिया गया। हालांकि इस बिल का भारी विरोध हुआ और इसे पारित नहीं किया जा सका, जिससे निराश होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि कानूनी सुधारों की भी अपनी सीमा होती है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाया जिसके लिए उन्होंने येवला में प्रतिज्ञा ली थी। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की। सिर्फ 1.5 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। अध्याय 6, जोत जो कभी बुझी नहीं, बाबा साहेब की विरासत। बाबा साहेब अम्बेडकर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन, उनके विचार और उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है भारत का संविधान। उन्होंने हमें सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं दिया, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज दिया है जो हमें समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित एक राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी दलित और शोषित समाज के लिए ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी मुक्ति के लिए हमें खुद ही लड़ना होगा। बाबा साहेब ने हमें यह विश्वास दिलाया कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, ज्ञान और संघर्ष का एक छोटा सा दिया भी उसे भेदने की शक्ति रखता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय और समानता का संघर्ष अभी भी जारी है। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहेब के जीवन और विचारों ने आपको भी प्रेरित किया होगा। आपको बाबा साहेब की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। जय भीम, जय भारत।